बिना नंदी की चर्चा के भगवान शिव की कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती है। जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो वहां आपने नंदी महाराज की प्रतिमा एक अलग और खास जगह पर स्थापित देखी होगी, ठीक भगवान शिव की प्रतिमा या फिर उनके शिवलिंग के सामने, क्योंकि कहते हैं कि नंदी महाराज से बड़ा भगवान शिव का कोई भक्त नहीं। तभी तो उनकी सवारी भी कोई और नहीं बल्कि नंदी महाराज ही हैं। लेकिन क्यों? कभी आपने सोचा है कि नंदी ही भगवान शिव की सवारी क्यों है? क्या है इसके पीछे की कहानी? सब बताएंगे आपको अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार और संस्कार टेल्स में आपका स्वागत है। हर मंदिर देख ले, हर शिवालय घूम ले, भगवान शिव की काल्पनिक तस्वीरों को ही देख ले, हर जगह एक खास चीज दिखेगी। जहां शिव है वहां नंदी भी है। जिक्र महादेव का हो और नंदी महाराज की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी भी मंदिर में चले जाएं, जहां अगर भगवान शिव की प्रतिमा या उनका शिवलिंग है तो उनकी तरफ अपना मुख घुमाए भगवान शिव को निहारते नंदी महाराज की प्रतिमा भी होगी। अगर बात करें शिव भक्तों की तो उसमें सबसे पहला नाम नंदी महाराज का ही आएगा, क्योंकि नंदी महाराज की गिनती शिव गणों के प्रमुख के तौर पर होती है। इसका जिक्र तो शिव महापुराण में भी मिलता है। तो ये भी है कि नंदी महाराज भगवान शिव के ही अंशावतार या रुद्रावतार है। इसकी भी चर्चा शिव महापुराण में आपको मिल जाएगी। नंदी भगवान शिव के प्रिय हैं, तभी आज भगवान शिव की सवारी कोई और नहीं बल्कि खुद नंदी महाराज हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको इसके पीछे की कहानी भी बताते हैं। शतरुद्र संहिता की माने तो सतयुग में महर्षि शिलाद जब अपनी वृद्धावस्था में पहुंचे तो मन ही मन उनको ये डर सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का क्या होगा। उनका वंश तो समाप्त हो जाएगा। इसी चिंता में एक दिन जब वो ध्यान मग्न थे तो उनके पितरों ने आदेश दिया कि वो इंद्र की तपस्या करें। महर्षि शिलाद ने ऐसा ही किया और उन्होंने इंद्र के वरदान के रूप में ऐसा पुत्र मांगा जो बलशाली हो और जिसे मृत्यु भी छू न सके। लेकिन भगवान इंद्र ने ऐसे में अपनी असमर्थता जता दी और भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। महर्षि ने ऐसा ही किया, कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे उनके समान ही पुत्र का वरदान मांगा। ऐसा पुत्र जो अजन्मा हो, जिसे मौत भी ना छू सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। ऐसे में उन्होंने महर्षि को आशीर्वाद दे दिया कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और साथ ही अपना नाम नंदी रखेंगे। और एक दिन महर्षि जब यज्ञ कर रहे थे तो उसी दौरान अग्निकुंड से एक बालक का जन्म हुआ। बालक का शरीर चांदी की तरह चमक रहा था, ललाट पर अलग तरह का तेज था और सिर पर 2 सिंग थे। तो ये थी नंदी महाराज के जन्म की कहानी। इसके बाद महर्षि शिलाद ने अपने बेटे नंदी को वेदों का ज्ञान दिया, संस्कार सिखाए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नंदी महाराज की भगवान शिव से कैसे मुलाकात हुई और शिव गणों में उन्हें प्रमुख स्थान कैसे मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। ऐसे में नंदी महाराज का महादेव से मिलने और महादेव का वाहन बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक दिन नंदी ने अपने पिता महर्षि शिलाद के सामने भगवान शिव को तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। इस पर नंदी महाराज के पिता ने हामी भर दी और नंदी शिव की तपस्या के लिए भुवन नदी के तट पर चल दिए। नंदी की कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। नंदी महाराज ने कुछ और नहीं बल्कि महादेव का सानिध्य ही मांग लिया और भोलेनाथ ने उन्हें हमेशा अपने पास रहने का आशीर्वाद दे दिया। फिर भगवान शिव ने माता सती से नंदी को गणाध्यक्ष बनाने की बात कही। इस पर माता सती ने भी अपनी हामी भर दी।
साथ में ये भी कहा कि वो नवदुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री और 8वें स्वरूप महागौरी में नंदी को अपना वाहन स्वीकार करती हैं। और इस तरह से नंदी महाराज पहले गणनायक घोषित हुए, फिर उन्हें शक्ति प्रदान कर और बैल का चेहरा देकर हमेशा के लिए अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बैल का ही चेहरा क्यों दिया, क्योंकि बैल बहुत भोला होता है और भोलेनाथ भी भोले भंडारी हैं। और यही वजह है कि नंदी महाराज को इंसानी शरीर के साथ बैल का चेहरा दिया गया। वहीं माता पार्वती ने भी नंदी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ शिवालय होंगे वहाँ शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की भी स्थापना होगी और उसके बाद से इस परंपरा की शुरुआत होगी। यही वजह है कि आज हर शिवालय में भगवान शिव के साथ साथ नंदी महाराज की भी पूजा की जाती है। और यहाँ हम आपको ये जरूर बताएंगे कि इस कार्यक्रम में जो भी जानकारी हमने आपको दी है वो शिव महापुराण के आधार पर ही है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम नमः शिवाय।